हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, वो भी विभाग बी सब्जेक्ट हमारा विज्ञान यानी साइंस, राइट। प्रश्नों के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हिंदी माध्यम के लिए मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को, राइट, यानी तत्व कैसा है, भूरे रंग का और चमकदार तत्व है, राइट। एक्स को वायु की उपस्थिति में, हमें तत्व का नाम नहीं मालूम, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। तो इस आंसर है, चमकदार भूरे रंग का जो तत्व एक्स है वह पहले कॉपर है, भूरा रंग और चमकना हुआ अर्थात कॉपर। और जब इसे हम हवा में गर्म करेंगे ना, तो कौन सी ऑक्साइड मिलेगी, कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। समझ में आया ना। यानी चमकदार भूरे रंग का तत्व जो एक्स है वह कॉपर है। उसी वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म करेंगे तो उस पर कॉपर ऑक्साइड जमा हो जाएगा और इस परत का रंग कैसा होगा, काले रंग का होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखते हैं। इसका समीकरण देखो, Cu यानी कॉपर, और ऑक्सीजन, किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो Cu यानी कॉपर प्लस O2, इसको उष्मा देंगे तो CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना पड़ता है, जैसे Cu यहाँ एक है, यहाँ भी Cu एक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, एक ही है, तो इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, 2, राइट। अब यहाँ Cu भी 2 हो गया तो इसके आगे भी हम 2 लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अवक्षेपण प्रक्रिया अर्थात क्या, उदाहरण दो। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, एकदम आसान है। कोई पूछे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, Na2SO4, राइट ना, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच अभिक्रिया करेंगे तो अवक्षेप का निर्माण होगा। वो अवक्षेप तुम्हारा है BaSO4 बेरियम सल्फेट, राइट। याद रखना क्या है, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये है तुम्हारा अवक्षेप, दिख नहीं रहा होगा इसलिए अच्छे से लिख दे रहा हूं, अवक्षेपण अभिक्रिया का, राइट। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए। तो मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाने से पहले साफ करना चाहिए, कारण कि जब मैग्नीशियम की पट्टी वायु यानी हवा के संपर्क में आती है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कभी कभी मैग्नीशियम नाइट्रेट का परत जमा हो जाता है। इसीलिए उसको अगर जलाना है तो सबसे पहले साफ करना पड़ेगा, इस परत को हटाना पड़ेगा। यह परत को हटाने के लिए ही उसे साफ किया जाता है। यानी जैसे कि आपके पास मैग्नीशियम की पट्टी है, उसको आपने रख दिया तो हवा के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, और उस मैग्नीशियम की पट्टी पे मैग्नीशियम ऑक्साइड या कभी कभी मैग्नीशियम नाइट्रेट का परत इकट्ठा हो जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम उसका जंग भी बोल सकते हैं। तो जब भी उसको जलाना होगा तो पहले इसको साफ करना पड़ेगा। इसीलिए रेगमाल का एक पेपर होता है, उससे इसको साफ किया जाता है, जिससे यह शुद्ध अवस्था में आ जाता है, जिससे आसानी से यह जल जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील हम डालते हैं तो लोहा दूसरे तत्व
कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित यानी अलग कर देता है या हटा देता है, जिससे विलयन का रंग बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालेंगे तो जो लोहा है ना वह दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर देगा, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर और उसका विलयन है तो कॉपर सल्फेट को कॉपर से वह क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को वह कॉपर से विलयन से विस्थापित कर देगा, राइट ना। क्या करेगा, लोहा दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग कर देगा, जिससे विलयन का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार बताकर किन्हीं दो प्रकार के एक एक उदाहरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। पहला नंबर है उष्मीय वियोजन, दूसरा नंबर है प्रकाशीय वियोजन और तीसरा नंबर है विद्युत वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार, पहला नंबर उष्मीय, दूसरा नंबर प्रकाशीय, तीसरा नंबर विद्युत। अब एक एक को समझ जाते हैं। उष्मीय वियोजन यानी जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर, इसको उष्मा देंगे तो CaO प्लस CO2 प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन में Ag ले लिया, राइट, सिल्वर क्लोराइड ले लिया। अब प्रकाशीय वियोजन में सूर्य प्रकाश देंगे तो Ag सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। समीकरण को संतुलित अगर आपको करना हो तो कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ Ag, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl1 है तो आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, जिससे Ag भी 2 हो गया तो इसके आगे भी हमने 2 लगा दिया, राइट। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 6 पे। अंतर लिखिए उष्माशोषी और उष्माक्षेपी के बीच। उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बीच अंतर लिखना है। बहुत आसान अंतर है। पहला नंबर है उष्माक्षेपी, दूसरा नंबर है उष्माशोषी। अब उष्माक्षेपी किसे बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्षेपण होता है, और उष्माशोषी जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, पढ़ते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी जो अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया होती है तो अंत में उत्पाद का निर्माण होता है और उस उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी जिस अभिक्रिया में उष्मा अर्थात ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का शोषण होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसमें उष्मा वृद्धि होती है, यानी उष्मा क्षेपण में इसमें उष्मा में वृद्धि होती है और इसमें उष्मा में क्या होती है, कमी होती है। याद रखना, उष्माक्षेपी में उष्मा में वृद्धि होती है, उष्माशोषी में उष्मा में कमी होती है। फिर आगे देखो, प्राकृतिक गैस का दहन तथा साग सब्जियों का विखंडन होना अर्थात उष्माक्षेपी। प्राकृतिक गैस जब जलेगा तो इसमें से उष्मा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और साग सब्जी का विखंडन होगा तो इसमें से भी गर्मी यानी उष्मा निकलेगी। और इसमें ये और इसके बाद उष्माशोषी अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया होता है। याद रखना, उष्माशोषी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में उष्मा, प्रकाश, विद्युत का उपयोग कर वियोजन करना अर्थात उष्माशोषी, अर्थात उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, ये सभी उष्माशोषी ही है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा अंतर है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका पढ़ सकते हो, राइट। चलो, 6 हो गया हमारा, ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो। मैं आपको हर एक सेटअप कर दे रहा हूं। ये पहला प्रश्न है, उसका आंसर, राइट। फिर ये दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर, ओके। और ये तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का आंसर। और ये चौथा प्रश्न का आंसर। और ये
पांचवे का आंसर और एक इधर, और ये छठे का आंसर। राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट साइंस सेक्शन बी चैप्टर नंबर 1। ओके, राधे राधे।